नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत में निवेश का यह सर्वोत्तम समय। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 157 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों को लगाया गया पहला टीका। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की सारणी की जारी। उम्मीदवार आज से एडमिट कार्ड कर सकेंगे डाउनलोड। और एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावोस में वर्चुअल माध्यम से विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में निवेश का यह सही समय है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में 160 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि भी हासिल की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों का मैं 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत कोरोना की एक और वेव से सावधानी और सतर्कता के साथ मुकाबला कर रहा है। साथ ही भारत आर्थिक क्षेत्र में भी कई आशावान रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत में आज अपनी आजादी के 75 वर्ष होने का उत्साह भी है और भारत आज सिर्फ 1 साल में ही 160 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने के आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में भारत ने 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराकर अपनी क्षमता का उदाहरण दिया है। देश में सुधार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वैश्विक आर्थिक विशेषज्ञों ने भारत के फैसलों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता है। साथियों, भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक बुके ऑफ होप दिया है। इस बुके में है हम भारतीयों का डेमोक्रेसी पर अटूट ट्रस्ट। इस बुके में है 21वीं सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कॉरपोरेट कर दरों में कमी लाकर और इन्हें सरल बनाकर विश्व में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं के बीच उद्यमिता के प्रति रुचि नई ऊंचाइयों पर है। वर्ष 2014 में जहां केवल कुछ 100 स्टार्टअप पंजीकृत हुए थे, वहीं आज इनकी संख्या 60,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के समक्ष नई चुनौतियां हैं और इनसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संस्थाओं में सुधार के लिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों का आवाज उठाना जरूरी है ताकि ये वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो सकें।
देश में 157 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं अब तक पूरे देश में 50,56,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस वर्ष 3 जनवरी से अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में टीके लगवा चुके किशोरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं में कोविड टीकाकरण के लिए आश्चर्यजनक उत्साह देखा जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में वयस्क कोविड रोगियों के प्रबंधन के लिए एक क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार तपेदिक को कोविड के लिए उच्च जोखिम वाली बीमारी की श्रेणी में रखा गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जो हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV, फेफड़े, गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क रोग और अधिक मोटापा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, वे उच्च जोखिम की श्रेणी में आते हैं। नए मार्गदर्शन में यह भी कहा गया है कि स्टेरॉयड या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थेरेपी से भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर का उपयोग उन रोगियों में नहीं किया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं हैं या घर में ही हैं। रेमडेसिविर को केवल उन रोगियों को दिया जा सकता है जो कोरोना से संक्रमित हैं और जिन्हें कभी कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 2,499 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 4,266 रही। सबसे ज्यादा 1,172 संक्रमितों ने रांची जिले में संक्रमण को मात दी, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 1,021, देवघर से 211, सिमडेगा से 185 और धनबाद से 174 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इधर सर्वाधिक 591 संक्रमित पूर्वी सिंहभूम में, रांची में 584, दुमका में 165 और बोकारो में 132 की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से 6 मौतें हुई हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 29,974 है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 91.37% है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ट्वीट के मुताबिक श्री मुंडा ने लिखा है कि कोविड-19 टेस्ट के दौरान उन्हें कोविड के हल्के लक्षण महसूस हुए हैं। वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वयं पृथकवास में हैं और हाल के दिनों में अपने संपर्क में आने वालों से जांच कराने और आइसोलेट होने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा की समय सारणी सोमवार को जारी कर दिया है। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आज से आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवार अपना जन्म तिथि और प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
जेपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी तक 2 पालियों में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा 3 घंटे की होगी। इस मुख्य परीक्षा के लिए रांची में लगभग 14 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ अटेंडेंस शीट और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी जाएगी। अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उम्मीदवार आयोग के पूछताछ काउंटर पर 18 जनवरी से 25 जनवरी तक लिखित आवेदन देकर एडमिट कार्ड में सुधार करा सकते हैं। धनबाद जिले में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय द्वारा आज परीक्षा बोर्ड की बैठक निर्धारित की गई है। बैठक में प्रभारी कुलपति कमल जॉन लकड़ा राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पाबंदियों के 31 जनवरी तक किए गए विस्तार को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेगा। विश्वविद्यालय में स्नातक, पीजी और पीएचडी समेत कई परीक्षाएं लंबित हैं। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 2018 से इंतजार कर रहे छात्रों के लिए 9 जनवरी की तिथि तय की गई थी, पर राज्य सरकार की पाबंदियों की वजह से 31 जनवरी तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो सकेगा। आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ झारखंड के रांची, लातेहार और चतरा जिला के अलावा बंगलुरु एवं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की हैं। इस दौरान एटीएस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 34,30,000 की नकदी, वाहन सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। डीजीपी नीरज सिन्हा और आईजी अभियान एवी होमकर के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। डीजीपी ने संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने और इन गिरोहों के फंडिंग, आर्थिक स्रोतों, हवाला चैनल एवं इनके द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति का पता लगाने तथा इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश आतंकवाद निरोधी दस्ता को दिया था। पाकुड़ जिले में वनस्पति जीवाश्मों को भी बचाने का काम वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर रहा है। विभाग द्वारा वर्षों पूर्व पाए गए जीवाश्मों को इकट्ठा कर सुरक्षित रखने का मुहिम चलाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने, वैक्सीनेशन को गति देने, सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही जीवाश्मों को बचाने की मुहिम में भी प्रशासन जुटा हुआ है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पाकुड़ प्रखंड के सोना जोड़ी में पाए गए जीवाश्मों को इकट्ठा कर उसे संरक्षित एवं सुरक्षित करने की दिशा में पहल भी शुरू कर दी है। वन विभाग की आगामी योजना जीवाश्म संग्रहालय निर्माण की है, ताकि वर्षों पुराने जीवाश्मों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को सहूलियत हो सके। जीवाश्म संग्रहालय निर्माण की दिशा में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्य योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। एएफसी फुटबॉल महिला एशियाई कप भारत 2022 के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रतियोगिता बृहस्पतिवार से शुरू होनी है। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि टूर्नामेंट से भारत में महिला फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में होने वाले इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही हैं। यह 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले महिला कप प्रतियोगिता का अंतिम क्वालिफाइंग चरण होगा। श्री पटेल ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मिले सहयोग समर्थन की सराहना की। प्रतियोगिता में शामिल होने वाली 12 टीमों को 3 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, चीन, चीनी ताइपे और ईरान शामिल हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया हैं। ग्रुप सी में जापान, कोरिया गणराज्य, वियतनाम और म्यांमार को रखा गया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने देश में 12 से 14 साल के बच्चों को मार्च से लगेगी कोरोना वैक्सीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने दावोस में कहा, कोरोना काल में भारत ने दुनिया को दी उम्मीद। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, जेपीएससी मेंस 28 से आज से साइट पर मिलेंगे एडमिट कार्ड। दैनिक जागरण ने 23 जनवरी तक कोरोना की तीसरी लहर चरम पर जाने की संभावना को अपनी सुर्खी बनाई है।
वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है झारखंड के 6 कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द। रांची एक्सप्रेस ने शीर्षक बनाया ज्ञान हासिल करने में जाति बाधक नहीं। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने चुनाव आयोग के हवाले से लिखा पंजाब में 20 फरवरी को होगा मतदान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत में निवेश का यह सर्वोत्तम समय। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 157 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3.5 करोड़ से अधिक बच्चों को लगाया गया पहला टीका। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की सारणी की जारी। उम्मीदवार आज से एडमिट कार्ड कर सकेंगे डाउनलोड। और एएफसी महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरह तैयार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।